400 साल पुराना ये गार्डन था, पूरा यहाँ से तोड़ दिया गया। किस लिए तोड़ा गया समझ में नहीं आया, किसके लिए? ये पेड़ पौधा क्या खराब चीज़ है? नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। महानगर कोलकाता शहर के नामी मार्केट श्रीराम के सामने सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए जो फुटपाथ पे गार्डनिंग की गई थी, उसे 20 जनवरी 2024 को शनिवार के दिन सुबह बुलडोजर के जरिए बुलडोज कर दिया गया, जिससे श्रीराम मार्केट के शॉपकीपरों के अंदर एक बेचैनी पाई गई। इसलिए जेटीएफ समेत सारे दुकानदारों ने मीडिया से अपनी बेचैनी और दुख का सारा कहानी सुनाया और प्रशासन से इस मैटर पे संज्ञान लेने की रिक्वेस्ट की। ये बात बार बार कही जा रही है कि जेटीएफ हॉकर के खिलाफ नहीं है, बस मसला उनके कस्टमर का फ्लो का है, ताकि दुकानदारों का कस्टमर भी आसानी से आ जा सके। आइए दुकानदारों ने मीडिया से क्या कहा सुनते हैं। यहाँ हम लोग 150 साल से खाना पीने का दुकान है, जो अपने स्कूल लाइफ में भी होगा, आगे भी होगा, उनको पता है। खाने का उसका सामने हमेशा क्लियर रहता है। आज के डेट में डाला यहाँ पर कोई डाला भाई कभी नहीं लगाया। आज के डेट में यदि यहाँ डाला लग जाएगा तो मेरा खाने का दुकान चलेगा। आप फील कीजिए कि किसी भी खाने के दुकान में आदमी 2-4 कुर्सी लगाकर खाने पीने का आनंद लेता है, जूस पीता है, पान खाता है। 150 साल से हम हैं, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हमारे हॉकर बंधु हैं, उनको आप रिहेबिलिट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु हमको उठा के हमारे दुकान के सामने यदि आज डाला लगा दीजिएगा तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा? क्यों ये सोचिए आंख बंद करके कि खाना खाने के दुकान के आगे में कभी भी कोई डाला लग सकता है, तो साहब हमारा रिहेबिलिटेशन क्या होगा? हम आपके माध्यम से दीदी को, मेयर को नम्र से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग 1.5 साल से यहाँ खाने पीने का दुकान बना के रखे हैं, जूस बेच रहे हैं। हमारे यहाँ कभी डाला नहीं था। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ डाला यहाँ ना लगने दें, हम लोग को बचने दें, सम्मान बचने दें। लेकिन सुना कि 2 दिन आगे जो आप लोगों ने आरोप लगाया, वो आप लोग का आरोप यही था कि हॉकर्स आप लोग की दुकान को छुपा दे रहे हैं, जिसकी वजह से जान नहीं, वो बहुत सारे बड़े बड़े कपड़े दुकान के बारे में बात है। आज हम यहाँ पर जो रिलेट कर रहे हैं अपने ये दुकान के बारे में, दुकान के सामने खड़े हैं। ये हॉकर के सामने बड़े का दुकान है, छिपा रहे हैं, वो उनका मैटर है, वो हमारा ज्वाइंट ट्रेडर एसोसिएशन देखेगा। आज यदि हम आपसे मिले हैं तो हम अपने लिए बोल रहे हैं कि मैडम ये खुला दिल से देखिए, आज यहाँ कोई नहीं है। खाने के दुकान के सामने में यदि आप डाला लगा दीजिएगा तो लोग हमारे पास आएंगे कैसे? खाने के दुकान के सामने में एक टेबल कुर्सी लगा रहता है, लोग हर चाय दुकान के सामने बैठ के आनंद लेते हैं, जूस पीते हैं। ये 150 साल से अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, बहुत काफी पहले से। एक समय जब थिएटर हुआ करता था, बड़े बड़े थिएटर प्लेयर यहाँ आते थे। हम आपसे रिक्वेस्ट है, हमें हॉकर से कोई असुविधा नहीं है, हॉकर भी बेरोजगारी का समस्या है, किंतु भाई हमारे भी बच्चे को पढ़ लिख के कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, वो इसी काम में आ रहे हैं। नम्र निवेदन है दीदी से, मेयर से कि कृपया करके हमारे बारे में सोचिए कि हमारे जो खाने पीने की दुकान है जिसके सामने डाला नहीं है, हमारा जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, जो हॉकर के नेता है, सभी से मेरा निवेदन है कि ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल होना होगा कि भाई ये कपड़े की दुकान नहीं है। आप जो भी सोचिए, या खाने की दुकान है, पानी गिरेगा, कल उसके कपड़े में पानी लगेगा, कल चिल्लाएगा। हम लोग दिन भर में 4 बार दुकान धुलाई करते हैं, फल में धुलाई करते हैं, पानी गिरे, जल पोड़चे, ये पोड़चे। आप एक नाहक तसल में हमें मत कीजिए, बचाइए, रिक्वेस्ट है, हमारा और कोई नौकरी नहीं है। मिला कि कुछ लोग 4 साल से आए हैं और ये हम लोग का 35 साल पुराना गार्डन एरिया था श्रीराम मार्केट, जो हम लोग मेंटेन कर रहे थे। आज देखिए घास पेड़ पौधा सब लगा हुआ है, इसको तोड़ा गया। तो यही पूछना है कि क्यों तोड़ा गया, किस लिए तोड़ा गया, और हम लोग को नॉलेज भी नहीं है। मार्केट का हम लोग को तो नॉलेज देना चाहिए ना कि किस लिए तोड़ा जा रहा है, क्या बोल के तोड़ा गया, हम लोग को कुछ नहीं मालूम, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ किस लिए तोड़ा गया। ये नॉलेज जो तोड़ा गया, डेमोलिश किया गया है गार्डन को, किसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि एमसी के लोग बताया जा रहा है? आप लोग कंफर्मेशन नहीं है अभी? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाया नहीं गया, बस आके तोड़ के चला गया। बुलडोजर आया था, बंगाल में बुलडोजर आया था, बुलडोजर से गार्डन तोड़ा गया, ग्रीन गार्डन जो ब्यूटीफुल सालों से चली आ रही है, उसको तोड़ा गया। श्रीराम मार्केट फेमस मार्केट है, डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके सामने ग्रीनरी बर्दाश्त नहीं हुआ है। किसके लिए तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, कोई जवाब नहीं मिला। ये सेक्रेटरी श्रीराम मार्केट के, ये सेक्रेटरी चौरंगी ट्रेडर्स के, ये लोग ज़्यादा इफेक्टेड है। ये लोग डिटेल में आपको बताएंगे क्या हुआ नहीं हुआ। आप बताइए चाचा। न्यू मार्केट के अंदर बुलडोजर आना एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे ये ब्यूटिफिकेशन के लिए जो जगह बनाया हुआ था उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया। वो किस लिए किया है, किसने किया है, हम
सर्वप्रथम आके हमारे से पेशेंट से हमको इन्फॉर्म कर दिया जाता कि ये एमसी का प्रोग्राम है या ऐसा कुछ है, हमारे से कॉन्टेक्ट लिया जाता, कुछ भी नहीं पता। सुबह 8:30 बजे अचानक हम लोगों के एकदम आए, छोड़ के लोग चले गए, सब ऐसे ही मलबा भी सब ऐसे रखा हुआ है। कस्टमर को आने में ऐसी पहले परेशानी होता था, अब एक्स्ट्रा परेशानी होता तो इसका कंप्लेन आपने किया, इस चीज का कंप्लेन किया लोकल थाना को, कारपोरेशन को? थाना भी हम लोग गए हैं, लेटर नहीं लिया, वो लोग नहीं ले रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं सुनता है। हमारी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसके ऑर्डर से हुआ है कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि देखेंगे, कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। पुलिस भी साथ में घूम रही है यहाँ पे, बाकी और लोग भी घूम रहे हैं, कोई भी, लेकिन हम लोग का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से कम ये लोगों को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। आप लोग आश्वासन, पॉजिटिव आश्वासन दिया गया था मेयर की जानिब से, तो आप लोग मेयर के पास क्यों नहीं गए? नहीं टाइम नहीं दे रहे, एक दफा मुलाकात करी, वो कहते हैं हम देखते हैं, हम लोग बराबर जाना चाह रहे हैं। इस चीज का डेमोलिशन ऑफ द गार्डन के बारे में आप क्यों नहीं उनको इन्फॉर्मेशन किया? हमको तो जाने का मौका ही नहीं मिल रहा ना वहाँ तक। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले संदीपन साहब के और हम लोग जाएंगे मंडे को, इनको लेके जाएंगे। दादा से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी फिराद हकीम दादा को ये मैसेज हम दे दे रहे हैं, बाकी आप लोग लेटर दीजिएगा। ऐसे प्रॉपर टाइम में उन्होंने सैटरडे को ये किया है कि हम लोग 400 साल पुराना ये गार्डन था, पूरा यहाँ से तोड़ दिया गया। किस लिए तोड़ा गया समझ में नहीं आया, किसके लिए? ये पेड़ पौधा क्या खराब चीज़ है? बंगाल में, कलकत्ता में नहीं होना चाहिए, न्यू मार्केट में। इसमें कोई डाला लगा हुआ था? कोई डाला नहीं, ये गार्डन था, डाला तो सामने है ही है, पीछे है ही है। ब्यूटिफिकेशन कोई लेना देने, क्या लेना देने का गार्डन ब्यूटिफिकेशन का यहाँ का। आइए मैं इधर दिखाता हूँ कुछ और, सब तरफ वही। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये सारा चीज के लिए हमने आज से 2-3 दिन पहले फाइट किया था, रास्ते पे उतरे थे सभी दुकानदार। कलकत्ता में हमारा ये जो सेंट्रल कलकत्ता है, 12 मार्केट का हर दुकानदार रोड में उतरा था। उस दिन हम लोगों ने फाइट किया था। हम लोगों का लेटर कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही जाने का अनुमति दिया। उसके बाद जब फिराद हकीम साहब जब गुजर रहे थे, हम लोगों को बुला करके हमारा चिट्ठी लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं क्या कर पाएंगे। वो क्या कर पाएंगे, उसके अलावा तो ये अचानक ये हो गया। उस दिन जो आप लोग ने फाइट किया था, उस पर क्या आप लोग की डिमांड थी? हमारी कोई डिमांड नहीं थी। जो डिमांड हमारी दीदी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से 7 साल पहले जो नजरुल मंच में जो उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाया था कि एक हाउकर भाई कैसे बैठेंगे और कैसे क्या करेंगे, मैं उन्हीं चीज़ों को डिमांड लेके गया था कि आप उसको पालन करो। अगर सीएम ममता बनर्जी का डिमांड, अगर उनकी बातों को पूरा कलकत्ता में नहीं हो रहा, तो फिर और किसकी बात सुनी जाएगी? ऐसे करूँगा। दूसरी नंबर बात, मैं ये नहीं कहता कि हमारे हाउकर भाई को हटाया जाए। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी दुकान भी नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी सजावट से मैं भी, मगर मैंने इनको हटाने की बात नहीं कही। मैंने इतना बोला कि जो सीएम साहब ने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया है उसको फॉलो किया जाए। इनको हटाने की बात नहीं कही गई है, जो फॉलो करे, ताकि इनका भी व्यवसाय बराबर चले और हमारा भी व्यवसाय बराबर चले। क्योंकि हमारे घर में भी दाल रोटी है, हमारे घर में भी कारोबार और बिजनेस है, तो हम लोग कैसे रोजी रोटी कमाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे? मगर ये जो अचानक यहाँ पर जो हटाया, साइज नहीं है, 10x10 का साइज था, 10x10 का साइज, ये ब्यूटिफिकेशन हम लोग इसको मेंटेन करते थे। श्रीराम मार्केट इसको पूरा मेंटेन करता था। बिना इंटीमेशन दिए आप कैसे काट सकते हैं? यहाँ हॉकर्स के खड़े होने की जगह नहीं थी इस गार्डन में? हाँ जी, ये पूरा गार्डन था। गार्डन के आगे खड़े होते थे। अच्छा, गार्डन आगे आ जाएंगे, अभी यहाँ आगे आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, उसके अंदर चल जाएंगे, फिर मार्केट में कब्जा हो जाएगी। गार्डन का वीडियो बना के गार्डन से जो जगह प्रोटेक्ट थी, आज वो भी खत्म हो गई। आज कुछ भी नहीं है, आज वो सारे जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। सर्वाइव सबको करने का जरूरत वो है। सब दे देंगे। पहले दुकानदार है, फिर बाद में डाला वाला है। अगर दुकानदार नहीं रहेगा तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, और कस्टमर्स नहीं आएंगे तो डाला वाला भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। श्रीराम मार्केट एक अच्छे मार्केट है, रिपोर्टेड मार्केट है। इसमें अगर कस्टमर आने के लिए रुकावट होगा, अच्छे कस्टमर नहीं आ पाएंगे आइदर पार्किंग के लिए या पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए, तो फिर ये एरिया डैमेज होगा। एरिया डैमेज होगा, सब इफेक्ट करेंगे, दुकानदार भी इफेक्ट करेंगे, साथ साथ हॉकर्स भी इफेक्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि म्यूचुअल करके दोनों तरफ से ये किया जाए, ना किसी घर के लोगों को प्रेशर दिया जाए ना उधर के। एक जेन्युइन जो ये लोग था, जितना था
उतना ही रहे। 2015 में जो ममता बनर्जी बोली है, नहीं, आप गलत बोल दिए। उसे देख क्या ऐसे बात बोल रहे हैं। नियम बनाया है जितने लोगों को रखने के लिए उतना कोई लगे। आज दोनों तरफ, तीनों तरफ से हॉकर्स बैठने लगे। आज सुबह हम लोग दुकान खोलने आते हैं, देखते हैं 2 हॉकर्स यहाँ बढ़ गया, आज वहाँ बढ़ गया। इससे मार्केट पूरा खत्म हो गया। दुकानदार बोनी के लिए तरस रहा है, इससे बहुत दिक्कत है। म्यूचुअल वाली बात बोली थी कि म्यूचुअल चाहते हैं, म्यूचुअल चाहते हैं जो लोग को कार्ड मिला है उन्हीं लोग को दिया जाए, बाकी लोग को हटाया जाए। आज सूप में जो श्री राम के सामने जो गार्डनिंग था उसको डेमोलिश किया गया, इसके बारे में आप लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। ये कौन किया, क्यों किया, कोई इन्फॉर्मेशन है? अगर किया तो आप लोगों ने इसका कंप्लेंट कहाँ दिया, किसको दिया? ये सरकार का नारा था, ग्रीन कोलकाता क्लीन कोलकाता। ग्रीन का इतना बड़ा महत्व को पानी में मिला दिया गया। मीडिया के सामने, पुलिस के सामने बहुत से गाछ को ख़त्म कर दिया गया, बहुत सा का जड़ काट दिया गया, जो कुछ देर में सूख जाएगा उसको भी हटा दिया जाएगा। तो ये ग्रीन कोलकाता और क्लीन कोलकाता का नारा सरकार का एकदम बर्बाद हो जा रहा है, जिसके कारण से आज और कंप्लेन का बात है कि कंप्लेन हम लोग आंदोलन किया, कंप्लेन किया। आप लोग को मालूम है कि आप लोग के मार्फत मेयर साहब से अपार्टमेंट मिला, अपार्टमेंट के मेयर साहब एश्योरेंस दिए कि ऐसा कोई भी नया काम नहीं होगा जब तक हम उसका ये नहीं देगा। लेकिन मेयर साहब का एश्योरेंस के बाद ये जो डिसीजन लिया गया है बहुत बड़ा दुकानदार के साथ वितरघात किया गया है, इसलिए कि दुकानदार विश्वास करता है कि एक मेरा माननीय मेयर साहब हमको आश्वासन दिया तो ऐसा नहीं होगा, उस पर बात होगा। एक भी 12 मार्केट का प्रतिनिधि लेके कोई बात नहीं हो रहा है, सिर्फ जो भी है डिसीजन आके भेज दिया जा रहा है, उसी पर अमल हो रहा है। तो ये जो पार्क था, ये पार्क मार्केट की सुंदरता के लिए, आज कलकत्ता को सुंदर बनाने का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ के नक्शा को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग मेयर साहब से फिर से ये कह रहे हैं कि आप लोग जरूर इसके बारे में सोचिए और इसका जो गार्डन का जो भी है उसका पुनर्वासन किया जाए। कारण गार्डन एक खूबसूरती है, इसमें हरियाली मार्केट के लिए नहीं है, हम लोग जनता के लिए भी बहुत काम का चीज़ है हरियाली, लेकिन इस पर कोई ध्यान न देते हुए आज सबका जड़ काट दिया गया। आप लोग देख सकते हैं, अगर जड़ कट गया है तो कभी भी सूख जाएगा, सूख जाने से हरियाली खत्म। आज एक बिल्डिंग का परमिशन प्लान में दिया जा रहा है कि आपके पास 5 ठो गाछ लगाने होगा, यहाँ ऑलरेडी गाछ को जला दिया जा रहा है, उड़ा दिया जा रहा है, ये नुकसान हो रहा है। हम बसाइए, बहुत जगह यहाँ बसाने का, मार्केट सरकार का भी बहुत सा जगह है जिसको देख के आप बसाइए ना, आप मार्केट बना के दीजिए। इससे पहले भी कोई सरकार को ज़्यादा मोहब्बत है, मार्केट बनाया, आज भी मार्केट बनाइए, जरूर पुनर्वासन दीजिए, लेकिन किसी मार्केट को तबाह करके कोई पुनर्वासन नहीं होता है। इसको जरूर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि एक को मार दें और दूसरा को जिला दें। हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। बुलडोजर ला करके इसको डेमोलिश किया गया, उस वक्त आप लोग प्रतिवाद करके रोके क्यों नहीं? बुलडोजर लाने का टाइम में हम लोग को पता ही नहीं था, अचानक बुलडोजर आया, बोला गया कि टाउन वेंडिंग कमेटी का इससे हुआ है, लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी में जो शॉपकीपर का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे कोई परमिशन नहीं ले गया, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, उनके जानकारी के विरुद्ध में काम हुआ है। आज श्री राम मार्केट के सामने जो ये प्रोटेस्ट, ये भीड़ देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है और इससे आप क्या वार्ता देना चाहते हैं प्रशासन को? इसका कारण ये है कि अपने मार्केट के बाहर में जो गार्डन एरिया जो था वो आज सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे उसको तोड़ दिया गया है। मतलब बुलडोजर राज कलकत्ता में चलना चालू हो गया है। मतलब कि जो एनवायरनमेंट के हित में जो सरकार बोलती है, सरकार आज उसी के विरुद्ध में काम कर रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, 2 दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, तो क्या लगता है आप लोगों के साथ भेदभाव शुरू हो गया? जी, 2 दिन पहले हम लोगों का माननीय मेयर साहब के साथ में मुलाकात हुआ, उन्होंने हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उनके जानकारी में अगर ऐसा कोई बात अगर आता है तो वो उसका सख्त विरोध करेंगे और हम लोग का साथ देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 48 घंटा भी नहीं हुआ है और उसका मेयर साहब का बयान पूरा उल्टा साबित हो गया। तो आज हम लोग कलकत्ता के शहरवासी किस पे भरोसा करें? हम लोग मेयर का बात भी, अगर मेयर अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं तो किस पे विश्वास करें हम लोग? कि आपका ऐसा हो गया ना कि मतलब कि बुलडोजर राज यहाँ पर चलने चालू हो गया इधर पे, कि जिसको जहाँ चाह उड़ा दो उसको। मतलब कि हम तो बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उड़ा दो पूरे अंचल के मार्केट को, खत्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो एकदम, और बैठा दो जिसको जहाँ बैठाना है। और हम लोग जाके बैठ जाते हैं मेयर साहब के घर के बाहर में, या तो माननीय मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं हम लोग कि हम लोग दुकानदारी छोड़ के हम लोग आपके घर में बैठे हुए हैं, हम लोग का परिवार चला दीजिए बस। आज आप बताओ
हर एक नागरिक से ये मेरा सवाल है कि अगर मेयर साहब के ऊपर कोई है क्या पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता शहर में 48 घंटा नहीं हुआ उनके बयान को, 48 घंटा के अंदर में ये चीज़ को तोड़ दिया गया इधर पे। तो हम लोग किसके पास है, आप बताओ ना। पुलिस काम हो जाएगा। देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार चलाना अपना काम है और जैसे जिसको सरकार चलाना उनको अच्छे से मालूम है। ये आज जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि कोई भी दुकानदार हॉकर्स के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे। उनका जो आप जो देखिएगा, जो मेयर साहब को जो भी अपना लेटर वो जमा किए, उसमें कहीं हॉकर्स के खिलाफ नहीं लिखा हुआ था। वो लिखे जो हॉकर का हक उनको दिया जाए, दुकानदार का हक दुकानदार को दिया जाए। अगर दुकानदार को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा कि सब उनके घर में आ जाए, उनके दुकान के सामने में आकर के अपने अपने मतलब की दुकान लगा ले, तो दुकानदार कहाँ जाएंगे। आज वो लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे दुकानदार, आज मजबूर हो गए, तो वो अपनी आवाज़ लेकर के मेयर साहब के पास गए थे। लेकिन मेयर साहब ने समझा करके भेज दिया कि आपके लिए जो है हम लोग काम करेंगे, आपके हक में काम करेंगे। लेकिन आज उल्टा कर दिया गया है और आज ये बहुत बड़ा दुकानदारों के लिए गलत मैसेज दिया गया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। आपको क्या लगता है जो गार्डन तोड़ा गया इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि उन लोगों को शह दिया जा रहा है कि नहीं, आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप और अपनी बढ़ा करके दुकान लगा सकते हैं। आज का ये प्रोटेस्ट फुटपाथ पर जो गार्डनिंग था उसको डेमोलिश किया गया, जिसके वजह से आप लोग नाराज़ हो रहे हैं। तो ये जो है ब्यूटिफिकेशन खराब ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने क्या कंप्लेन किया और किसको अपनी शिकायत दर्ज कराई? हम तो यहाँ इसी के माध्यम से हम अपने चीफ मिनिस्टर तक अपनी आवाज़ को उठा के भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि अगर वो बिना बोले हुए, किसी को बिना कहे हुए वो आके यहाँ पे हमारे गार्डन को ख़त्म कर दिए, उसमें बुलडोज़र चला दिए, तो ये तो दुकानदार का जो हक है वो छीन रहे हैं। हमको किसी का हक छीनना नहीं, हमको सिर्फ अपने दुकानदार का हक चाहिए और हमारा हक चाहिए, क्योंकि सारा रेवेन्यू तो हम लोग देते हैं भाई। जितने भी रेवेन्यू आज हमारा गवर्नमेंट जितना भी इंटेंस जो है एग्जिट है, जो भी उसमें एकदम साफ सुथरा चाहिए। ये इतना बड़ा स्टेप था, बुलडोजर चल गया, लेकिन इसको उस वक्त नहीं रोका गया तत्काल में। और आप अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका फुटेज वगैरह लेकर कोई कंप्लेन करना चाहिए आपको। मौजूदगी में हुआ, 8 बजे हुआ, 8 में थोड़े दुकानदार आते। आज यहाँ पे 5 दुकानदार हैं, उनके पीछे 3 स्टाफ है। आज 1 लाख के हिस्से में जितनी भी है उनका परिवार चलता है। आज वो परिवार कहाँ जाएगा? आज वो परिवार किस जगह जाएगा, किसको कहेगा? अगर हम लोग मेयर साहब से परसों दिन मिलकर आए, आज वो फिर वो रास्ता साहब का फिर वो रास्ता भर गया। तो हमारे को हमारा राइट चाहिए भाई, हमारा हक चाहिए। हमको किसी का हक छीनना नहीं है, हमारा हक अपना मांगना है, बस यही हमारा कहने की बात है। थैंक दैट्स ऑल। जेडीएफ का आप कौन है? हम जेडीएफ में दुकानदार हैं, जेडीएफ के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। आप आज जो बुलडोजर चल गया उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या वक्तव्य है आपका? देखिए, ये जो बुलडोज़र चला है ना, आज तक कभी सुना नहीं है कलकत्ता शहर में इधर आके बुलडोज़र कोई चला। सवेरे सवेरे 3-4 बुलडोज़र आए हैं। हमारे खूबसूरती इतनी थी गार्डन की, उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया। किसने किया गया वो सब जानते हैं। ऐसा टाइम में आया जो हम लोग मौजूद नहीं थे, किसके इशारे पर, किसके कहने पर किया गया। गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्लांटेशन करो, पेड़ पौधा लगाओ, ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ तक पेड़ पौधा लगाओ। यहाँ तो लगा हुआ था पेड़ पौधा, उसको आप तहस नहस कर दिया। क्यों कर दिया? किसके कहने पर क्यों है बात हुआ? तो ये चीज़ तो गलत हुआ। थैंक यू। आपका इस प्रतिवाद भीड़ से क्या कहना चाह रहे हैं आप? भीड़ से कहना चाहते हैं सर, प्रशासन से कहना चाहते हैं, मेयर साहब से कहना चाहते हैं, दीदी से कहना चाहते हैं, हमारा कलकत्ता हमको लौटा दीजिए, हमारा कलकत्ता हमको लौटा दीजिए। हमने आपको वोट दिया था ये मान के कलकत्ता को आप लंदन बनाएंगे। अगर ये लंदन है, चारों तरफ हॉकर बैठे हुए हैं, अगर ये लंदन है तो हमारा कलकत्ता हमको लौटा दीजिए।